साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी ग्राम विकास अधिकारी की जो 2018 का री एग्ज़ाम होना है और जो आगामी जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए जो परीक्षा होनी है, उसके लिए यहाँ पर हम लोग कुछ मटेरियल देख रहे हैं। जो पुराने पेपर हुए हैं उन पुराने प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसी के तहत यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हिंदी पे मटेरियल उपलब्ध कराया गया। तो इसमें क्या है कि हिंदी के संबंधित जो भी पूर्व में यूपी ट्रिपल सी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का यहाँ पर अध्यायवार संकलन किया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसका जो सेकंड चैप्टर है जिसमें विराम चिन्ह से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को सॉल्व किया गया है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। तो 4 वाक्य दिए गए हैं। तो इसमें आप जब सी वाला देखेंगे कि मैंने पूछा क्या बात है, मैंने पूछा क्या बात है, तो यहाँ पे जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह जो आखिरी में लगता है, विराम चिन्ह यहाँ पर उचित है, जबकि अन्य जो है वो अशुद्ध हैं। अब थोड़े पूर्ण है, उनको यदि शुद्ध रूप में देखें तो पहले वाले को देखेंगे कि क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसी प्रकार से बी वाले में अजी क्या ऐसा हो पाएगा, तो यहाँ पर जो है विस्मय बोधक वाला लगेगा ये यहाँ पर। और तीसरा डी वाला उफ कितनी गर्मी है, तो यहाँ पर उफ कितनी गर्मी है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा इस प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से शुद्ध वाक्य हो जाएगा वाह तुम आ गए। अगला है आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह क्या है, तो आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह जो है इस प्रकार से लगेगा योजक चिन्ह, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं, ये लगेगा, अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिए बताया गया ये उर्दू अर्धविराम है और ये पूर्ण विराम है, ये सभी विराम चिन्ह में आएंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो आप इसमें सी वाला वाक्य देखिए। सी वाला इसमें है कि राम राम उसने यह क्या कर दिया, इसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं है। जबकि शेष वाक्यों में आप देखेंगे, शेष वाक्यों में हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं, तुम समझते हो कि वह निरा बालक है परंतु वह अच्छों के कान काटता है, ये सभी के सभी सही है। उसने यह क्या कर दिया, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगेगा। आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए, कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें आप डी वाला पढ़िए, डी वाला ऑप्शन, वाह तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे। यहाँ पर जो है इसका शुद्ध रूप क्या है यहाँ पे बताया गया। देखिए वाह तुम्हारे क्या कहने, यहाँ पर फिर से विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, कहने के बाद बहुत ऊपर तक जाओगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका शुद्ध वाक्य ये है। जबकि अन्य यदि विकल्पों को देखें, बस हो गया रहने दीजिए, ऊंच नीच अमीर गरीब समाज की विभाजक रेखाएं हैं, क्या आप पटना के रहने वाले हैं, ये सभी शुद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, कौन सा वाक्य सही नहीं है, तो इसमें ए वाला विकल्प देखिए, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, तो इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए बताएगा वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत दूर से के बाद जो फिर से यहाँ पे कामा लगा है वो कामा नहीं रहेगा। ठीक है, तो वह दूर से फिर कामा बहुत दूर से आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका। उसी प्रकार से जो अन्य है वो सही है। देखिए सुनो वह गा रही है, सुनो वह गा रही है, ये सही है। दूसरा नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये भी सही है। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। अगला है जो चाहे करो, फिर खाली जगह बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह आएगा। देखिए इस प्रकार से, जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो।
अर्धविराम के चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना होता है। अगला है लेन देन, विरह मिलन और जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो इनके बीच में योजक चिन्ह का, एक सेकंड, बी वाला ऑप्शन, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लेन देन के बीच में डैश, विरह मिलन के बीच में डैश, जड़ चेतन के बीच में, इसी प्रकार से अनाप शनाप, लाभ हानि इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। दो विपरीरार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो इनके बीच योजक चिन्ह, यही जो डैश होता है यही लगाया जाता है। ठीक है। दो विपरीरार्थक शब्दों के बीच में, जैसे ऊंच नीच, छोटा बड़ा, तो यहाँ पर आपका डैश वाला लगता है। विराम का शाब्दिक अर्थ रुकना होता है। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। जब एक ही शब्द दोहराया जाता है तो दोनों शब्दों को पृथक दिखाना होता है, वहाँ योजक चिन्ह इस डैश का प्रयोग किया जाता है। यह साथ साथ होगा तब भी लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो इस प्रकार से होता है, ये एकल उद्धरण है, ये आपका डबल इन्वर्टेड कामा है या दोहरा उद्धरण है, विस्मय बोधक चिन्ह है ये, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं। सामासिक पदों या पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यही डैश का। जैसे जय पराजय, लाभ हानि, चाँद सा चेहरा, धन दौलत, उल्टा पुल्टा इत्यादि। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए विवरण का। किसी की कही बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण का चिन्ह लगाते हैं। विवरण का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ये डबल बिंदी और फिर ये डैश। विवरण चिन्ह का प्रयोग आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र के विषय के बाद होता है। अगला है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए इकहरा उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए ये जो इन्वर्ट कामा लगाते हैं, एकल इकहरा उद्धरण का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण जो कहते हैं उद्धृत किया जाए, वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। और जहाँ कोई विशेष शब्द पद वाक्य खंड इत्यादि उद्धृत किया जाए, वहाँ इकहरे उद्धरण लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है? ये वाला ए ऑप्शन जो है आपका, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। जबकि ये विस्मय बोधक है, ये आपका अल्प विराम है और ये अर्ध विराम है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इनके मध्य में योजक चिन्ह लगेगा, जैसे यहाँ पे माता पिता लिखा है। ठीक है। देखिए, योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों तथा द्वित्व शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे माता पिता। आगे बात करते हैं। देखिए, अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में जहाँ थोड़ी देर का ठहराव होता है वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। अर्ध विराम, इसका प्रयोग स्पष्ट विराम स्थलों में आता है और किसी वाक्य में कोई स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि निदेशक चिन्ह, ये जो बड़ा और डार्क होता है, इसका प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम से के आगे किया जाता है। इसे रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं। उसने मुझसे कहा कि मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो इसमें कामा लगाएंगे, विराम लगाएंगे। ठीक है, ये आपका अल्प विराम लगाया जाएगा। ये किसी व्यक्ति की उक्ति या कथन के पहले सदैव अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो उसने मुझसे कहा के बाद आपका अल्प विराम, फिर मैंने आज एक मशीन खरीदी है। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो मुझे बाहर जाना है, यह यहाँ पर पूर्ण विराम होगा, पूर्ण विराम। ठीक है, ये लगा हुआ है। आगे चलते हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अधोरेखा चिन्ह या अंडरलाइन करना कहते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग
जबकि अन्य की बात करें, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में किया जाता है। कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग शब्द को स्पष्ट करने, कुछ अधिक जानकारी बताने आदि के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं, प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो ये बी वाला आपका प्रश्न चिन्ह है। यहाँ पे देखिए कुछ विराम चिन्हों को दिखाया गया है, इसके आप नाम देख लीजिए। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक या डैश। जब लाइन बड़ी हो जाती है, जब छोटी रहती है योजक चिन्ह होता है, बड़ा होता तो निर्देशक या डैश हो जाती है, लाघव चिन्ह हो जाती है। इस प्रकार से बिंदी लगा देते हैं। संज्ञा की द्विरक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है, तो उनके बीच में योजक चिन्ह होता है। ठीक है, देखिए जबकि अन्य की बात करें, अवतरण की, तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए अथवा किसी और के द्वारा कहे हुए या लिखे हुए कथनों का ज्यों का त्यों लिखने के लिए कोष्ठक चिन्ह के लिए करते हैं। जबकि कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने तथा कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए, और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात तथा कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। जैसे जब उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण के बाद एक डैश लगाते हैं ना, तो यही। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो निर्देशक चिन्ह आपका कौन सा है, ये आपका डी वाला, ये निर्देशक चिन्ह है। यहाँ पे देखिए अन्य को दिखाया गया, चाहे तो आप इसका नाम देख सकते हैं। पूर्ण विराम है ये, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, विस्मयादिबोधक, उद्धरण चिन्ह, आपका लाघव चिन्ह है, निर्देशक चिन्ह है, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, हस्पद या त्रुटिबोधक चिन्ह इत्यादि। अल्प विराम का चिन्ह क्या है, अल्प विराम का बी वाला। अर्ध विराम में यहाँ पे बिंदी लग जाता है इस ऊपर, कामा के ऊपर, तो ये अर्ध विराम हो जाता। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए, तो ये ए वाला आपका पूर्ण विराम है, ये अर्ध विराम है, ये आपका योजक है, ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, उसी प्रकार से इस वाले में देखें तो ये आपका अल्प विराम था, ये अर्ध विराम है, ये पूर्ण विराम है, और ये विस्मयादिबोधक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है XXX अंडरलाइन, रेखा चिन्ह कौन सा है, ये जो रेखा चिन्ह है ये कौन सा है, तो ये लोप सूचक चिन्ह है। क्या है, लोप सूचक चिन्ह है। जब ये इस तरह XXX लिखा होता है तो ये रेखांकित चिन्ह जो है लोप सूचक चिन्ह होता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो योजक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, योजक का प्रयोग करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देखिए, कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा, जय पराजय, लाभ हानि, दो राष्ट्रभक्ति। ठीक है, जहाँ तुलना हो वहाँ भी जैसे चाँद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान, सार्थक निरर्थक शब्दों में जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम, काम तोता वाम क्या होता है, जैसे उल्टा तोता पुल्टा क्या होता है। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का एक प्रकार नहीं है, निर्देशक, ये अंडरलाइन, ये मतलब डैश, लाघव, आपका विवरण पर उपदेशक नहीं होता है, उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, निर्देशक है, ये लाघव है, ये विवरण है। आगे बात करते हैं, किस विराम चिन्ह का द्योतक है, ये जो यहाँ पे दिखाया गया ये क्या है, कोष्ठक चिन्ह है। जब किसी पद या वाक्यांश का अंश आश्रय कथित वाक्य में ही प्रस्तुत करने की जरूरत होती है तो ऐसी स्थिति में कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो विराम चिन्हों का जो प्रयोग है, भाव बोध को सरल, सुबोध, स्पष्ट तथा वाक्य के अर्थ को सही रूप से रखने के लिए होता है। विभिन्न जो विराम चिन्ह वो यहाँ पे दिखाया गया, जैसे देखिए फिर से देख लीजिए, विराम चिन्ह, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, हस्पद या त्रुटिबोधक, ये जो होता है ये हस्पद या त्रुटिबोधक है, और ये विवरण चिन्ह है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, ये कोष्ठक के अंदर कोष्ठांकित विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इसे अर्ध विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध विराम कहा जाता है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, तो देखिए इसमें आप सी वाला पढ़िए, सुनो सुनो वह गा रही है, यहाँ पे उचित विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ सुनो के बाद कामा, फिर सुनो के बाद कामा होना चाहिए, विस्मयादिबोधक नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, जबकि अन्य ए में मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ये सही है। और डी वाला, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ,
आगे चलते हैं। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ मतलब कंप्लीट हो जाए वाक्य, वहाँ पे पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं विराम चिन्ह। ये जो विराम चिन्ह है प्रयुक्त होता है कहाँ पर? तुल्यात सूचक होता है, तुलना करने के लिए होता है। ठीक है, जबकि विवरण चिन्ह इस प्रकार से, संयोजक चिन्ह इस प्रकार से होता है, लाघव चिन्ह इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से हमने जो भी विराम सूचक से संबंधित या विराम चिन्ह से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों के यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।